शारदा नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। शारदा का पूरा परिवार माँ दुर्गा का परम भक्त था। बहू मालिनी भी बहुत संस्कारी थी। भले ही घर में अन्न धन की कमी थी, फिर भी सब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। माँ जी, ये लो खिचड़ी खाकर बताओ कैसी बनी है। बहू, तूने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ दुर्गा को भोग लगा दिया ना? हाँ माँ जी, मैंने माँ दुर्गा को खिचड़ी का भोग लगाकर भोग की खिचड़ी बाकी की खिचड़ी में मिला दी थी, तभी आपको दी। भले ही थोड़ा बहुत भोजन बने, पर सब लोग माँ दुर्गा को भोग लगाकर ही खाते थे। मालिनी का पति सुजीत एक दुकान पर बिजली का काम करता था। एक दिन खंभे की बिजली ठीक करने के दौरान उसके पैर का बैलेंस बिगड़ गया और अचानक ऊंचाई से गिरने के कारण सुजीत को गहरी चोटें आई। किसी तरह उधार पैसे लेकर शारदा ने सुजीत का इलाज करवाया, पर सुजीत अब बिस्तर पर था। वो काम पर नहीं जा सकता था, इसलिए घर की हालत बहुत खराब हो गई। हे दुर्गा माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, हमारे दुख दूर करो माँ। मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता। माँ, ये लो रोटी खा लो। बहू, तूने रोटी खाई है ना? तू माँ बनने वाली है, ऐसे में तेरा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी माँ जी, मैंने 2 रोटी खा ली और इनको भी खिला दिया है। आप आराम से खा लो, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मालकिन ने जल्दी बुलाया था। मालिनी 3 महीने की गर्भवती थी। सुजीत के एक्सीडेंट के बाद मालिनी ने घरों में बर्तन सफाई के काम पकड़ लिए थे ताकि घर खर्चा निकल सके। मालिनी सारा दिन मेहनत करती और घर जाकर अपनी सास और अपने पति का भी ख्याल रखती थी। भले ही उसके जीवन में दुख थे, पर वो माँ दुर्गा का नाम लेकर सारे काम करती रहती थी। नवरात्रि व्रत आने वाले थे। मालिनी हमेशा से नवरात्रि व्रत और पूजन करती आ रही थी। इस बार भी नवरात्रि व्रत आए तो मालिनी ने नवरात्रि व्रत रखने प्रारंभ किए। कन्या पूजन का दिन आने वाला था। मालिनी पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रख रही थी। कहते हैं सच्ची पूजा और प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुँचती है, पर वे अपने भक्तों की सच्ची आस्था और विश्वास की परीक्षा लेने कब किस रूप में आ जाए, ये कोई नहीं जानता। ये ले मालिनी, तेरे इस महीने के पैसे। शुक्रिया मालकिन। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझे दोनों घरों से पैसे मिल गए। अब मैं आराम से कल कन्या पूजन का सामान खरीद कर माँ दुर्गा के नाम का कन्या पूजन कर सकती हूँ। राशन की दुकान से सामान लेती हुई घर चली जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बना लूंगी। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी पोती बहुत बीमार है, उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो बेटी, माँ दुर्गा तुम्हारा भला करे, मेरी सहायता करो। अरे अरे अम्मा जी, क्या हुआ है आपकी पोती को? पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा है। डॉक्टर ने बड़ा इलाज करवाने के लिए 4000 रुपए मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो बेटी, कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। सब मुझे मना कर रहे हैं, दुत्कार रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटी, जैसे ही मेरी पोती ठीक हो जाएगी मैं तुम्हारे सारे पैसे लौट आ जाऊंगी। मुझ पर विश्वास करके मुझे पैसे दे दो बेटी। मुझ दुखियारी गरीब पर दया करो। मेरे बेटा बहू पहले ही इस दुनिया से चले गए, अब मेरी पोती के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मालिनी नहीं जानती थी कि उस बुढ़िया के वेश में साक्षात माँ दुर्गा उसकी परीक्षा ले रही हैं। माँ दुर्गा तो जानती थी कि मालिनी के पास उस समय 2 घरों से कमाए 4000 रुपए ही हैं, तभी उन्होंने 4000 रुपए ही मांगे। वो तो मालिनी की परीक्षा ले रही थी। मालिनी से उस बूढ़ी औरत का दुख नहीं देखा गया। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना, मैं ये रुपए अम्मा जी को दे रही हूँ। मैं कल आपके लिए हलवा पूरी चने का प्रसाद तो नहीं बनाऊंगी, पर थोड़े बताशे रखकर आपका कन्या पूजन कर दूंगी। ये लो अम्मा जी, ये रुपए आप रखो। मुझे ये रुपए वापस लौटाने की बिल्कुल चिंता मत करना। आप आराम से अपनी पोती का इलाज करवाओ और जब वो ठीक हो जाए तो उसे मुझसे मिलवाने जरूर लाना। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ पर जो दया की है, इस दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर कर देंगी। मालिनी पैसे देकर घर चली जाती है। माँ दुर्गा अपने असली रूप में आती है और मंद मंद मुस्कुराती हुई अंतर ध्यान हो जाती है। मालिनी घर पहुँचती है। उसकी सास शारदा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या हुआ माँ जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? बेटी, वो कोई लड़की आई थी और ये सामान की बोरियां रखवा गई है। बोल रही थी कि तुम ये सामान राशन की दुकान पर लिखवा गई थी
और ये बाकी के बचे हुए पैसे भी इस पोटली में दे गई है। मालिनी सोच में पड़ जाती है। वो देखती है चना, सूजी, आटा, घी, मेवे सब कुछ बोरियों में भरा हुआ है। मालती पोटली खोलकर देखती है, उसमें ढेर सारे रुपए थे और साथ में वो 4000 रुपए भी जो उसने उस बूढ़ी औरत को दिए थे। मालती समझ नहीं पाती कि आखिर वो लड़की कौन थी। वो अपनी सास से सब कुछ कहती है। मालती, ये सब माँ दुर्गा की ही लीला है बहू। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ जाते हैं। माँ दुर्गा पहले उस बूढ़ी औरत के रूप में आई और अब एक लड़की के रूप में उन्होंने हमें दर्शन देकर हमारे इस जीवन को सफल बना दिया बहू। लगता है माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और देखो वो हमारे भंडार भर गई। अब तुम माँ दुर्गा को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी कन्या पूजन की तैयारी करो। मालिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो श्रद्धा से माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने शीश झुकाती है और धन्यवाद करती है। साक्षात माँ दुर्गा उसे दर्शन देने आई और उसकी मदद कर गई। अगले दिन मालिनी अपनी सास के साथ मिलकर कन्या पूजन की तैयारी करती है। माँ दुर्गा का श्रृंगार करती है। कन्याओं को माँ दुर्गा के नाम का हलवा, पूरी, चने का भोग खिलाती है और खुशी खुशी कन्याओं को विदा करती है। माँ दुर्गा की कृपा से सुजीत की तबीयत में भी सुधार आ जाता है। माँ दुर्गा का नाम लेकर सुजीत और मालिनी किराए पर एक दुकान लेते हैं। सुजीत बिजली के सामान की दुकान चलाने लगता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से मालिनी एक बेटे को जन्म देती है। शारदा भी अपने परिवार को खुश देखकर माँ दुर्गा को धन्यवाद कहती है। आज उनके पास जो भी कुछ था सब देवी दुर्गा की कृपा से ही था। कहते हैं जग जननी शेरा वाली माँ जब अपने भक्तों के साथ होती हैं, तो भक्तों के मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयाँ अपने आप ही दूर होती जाती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब की दुर्गा भक्ति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला, रुक बेटा, ले ये माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले हाथ आगे कर। ओहो माँ, पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा। आराम से तो बस आप ही रह सकती हो माँ जी। ये आराम से बैठ गए तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी, जल्दी जाओ आप। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीना को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी। वो मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। ना उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ ही चाहिए था जो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन इसकी ये बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सभी का भाग्य लिखित है। थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा भी मंगला से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे। तो माँ जी देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल, मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है। पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं।
ले दे के एक खेती तो है हमारे पास। बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है, तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूँ यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी, वैसे ही वहाँ रह लेंगी, साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ो। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूँ, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ शेरा, ये मंगला ही है। इसे इसके बेटे बहू ने यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती हैं। वे दोनों सीधे मंगला के पास पहुंचते हैं,
फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती हैं, माता जी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और ये मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफी दूर है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाए, इतने ही लेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़ी सी दे दीजिए ना। बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों यहीं रुको, मैं खुद जाकर चने लाती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, अब इन्हें भूनिए मत, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना तुम बस कुछ देर रुको। बेटी, मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं, बस जो कर सकती हूँ वो तो करने दो, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कंजक पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपने चूल्हे पर उन चनों को खूब अच्छे से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। इसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहां से जाने लगती हैं। तभी शेरा उनसे कहता है, माता, मैं जानता हूँ कि ये सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहाँ तक मैं समझता हूँ मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा एक बार फिर शेरा की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और फिर वो मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती हैं। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वो एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो ये थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वो अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने को तैयार था, यहाँ तक कि मीना भी। माँ जी, चलिए घर चलिए हमारे साथ, अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे, आप किसी के भी साथ चली जाएंगी? माँ जी, हम आपके सगे हैं, हमसे ज्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी माँ जी, सबको आपसे बस सोना चाहिए, आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। हाँ बहू, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सच है, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए, हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे। आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इस सब की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वो अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। मंगला को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, लेकिन मीना को नहीं, क्योंकि ना तो अब मंगला सोने की थी और ना ही मीना के किसी काम की। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।